पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। एलपीएल को देखें तो इसका रेट है 23 रुपये 61 पैसे। रिजल्ट अच्छा आया और 2 रुपये का क्योंकि डिविडेंड दिया तो इसको 2 लॉक्स लगे। वैसे तो आप जानते हैं, अगर हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए तो हम यही समझते हैं कि इसको इस रेट पे लाजमी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास नहीं होगा और जब रिजल्ट आया तो एकदम हो सकता है आपको मौका ना मिला हो। वैसे इसको एकदम अपर कैप नहीं लगा था, रिजल्ट के बाद भी इसने थोड़ा सा मौका दिया खरीदने का, लेकिन फिर भी तकरीबन 15% तो 2 दिन में बढ़ गया है, बल्कि शायद उससे थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले 20 के आसपास था। खैर, रिजल्ट देखें तो 2 रुपये के देखें डिविडेंड दिया है और इसकी ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो काफ़ी बेहतर हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट भी पिछले दफ़ा से काफ़ी अच्छा हुआ है और ईपीएस इसकी बहुत बेहतर हो गई है पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में। और ये देखें, ये कमाल है। एक तो इन कंपनियों का अपना कसूर है कि डिविडेंड ज़्यादा नहीं देते, लेकिन ये देखें इसकी जो ईपीएस है वो कोहिनूर एनर्जी से ज़्यादा है, लेकिन ये उससे कितना नीचे, उसके आधे दामों पे मिल रहा है। तो ये वही बात कि कुछ डिविडेंड कम देते हैं और कुछ ये स्टॉक मार्केट की फनकारियाँ हैं। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो 3.8 रुपये एक क्वार्टर में कमा रही है, तो 23 रुपये पे तो बहुत सस्ती है। और वही बात जो हमने पीकेजीपी में कही कि पिछले साल 15 रुपये का डिविडेंड दिया था इकट्ठे, इस मरतबा पहले क्वार्टर में 2 रुपये का दिया है। अब आगे अगर तो हर क्वार्टर में 2-2 रुपये का करें तो साल में 8 रुपये का डिविडेंड चाहें तो दे सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन कम से कम 4 से 5 रुपये का डिविडेंड तो हम इनसे पूरे साल में या अगले 12 महीनों में एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर 5 रुपये का डिविडेंड भी दिया अगले 12 महीनों में, तो अभी के रेट पे 20 से 25% डिविडेंड यील्ड है, तो आपके पोर्टफोलियो में लाजमी होना चाहिए। अब पीकेजीपी और इसका चक्कर ये है कि एक ही मैनेजमेंट की कंपनियां हैं, एक जितना डिविडेंड देती हैं, पीकेजीपी से थोड़ा ज़्यादा भी कमाती है, उसके पास ओवरऑल पैसे भी इससे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डिविडेंड एक जितना देते हैं। तो लॉजिकली तो यही बेहतर है कि आप उसकी बजाय इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आप उसमें भी करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं थोड़े से। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब एलपीएल के ट्रेंड को देखें तो इसकी सेल्स कभी ज़्यादा हो जाती हैं कभी कम। इस मरतबा फिर काफ़ी अच्छी हुई, ग्रॉस प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहा, नेट प्रॉफिट भी, और पिछले 4-5 क्वार्टर्स में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इसी क्वार्टर में रही। पिछले 12 महीनों में इसकी ईपीएस 13 रुपये तक रही है, तो इतनी ही हम उम्मीद कर रहे हैं आगे भी जारी रहेगी। रिसीवेबल्स को देखें तो इसके रिसीवेबल्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं इस मरतबा, क्योंकि इस क्वार्टर में इनकी सेल्स मोर देन यूजुअल हुई हैं और हुकूमत से पैसे इतने ज़्यादा नहीं मिले, तो इसके रिसीवेबल्स अभी 39 रुपये पर पहुंच गए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इनका एक थोड़ा सा मसला है कि इनके पास बिजली की डिमांड यकीनन ज़्यादा जनरेट हुई, जिसको पूरा करने के लिए इन्हें काफ़ी शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ा है, और उसकी वजह से इनके करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ इतने अच्छे नहीं हैं। यानी कि अगर करंट एसेट्स में से रिसीवेबल्स के पोर्शन को निकाल दें तो ये नेगेटिव में चले जाते हैं। लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म लोन है, ये जैसे जैसे हुकूमत इनको पेमेंट करती जाएगी तो ये वापस अपने लोन को रिकवर कर लेंगे, और ओवरऑल कंपनी के लिए अच्छा ही है ये। अभी बुरा साइन हम इसको नहीं समझेंगे, खसूसन इसकी जो वैल्यू है 23 रुपये पे, उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो इट्स स्टिल वेरी गुड। लेकिन हमें यही लगता है कि शायद इनके पास कोई डिमांड ज़्यादा आ गई और इनके पास स्टॉक नहीं था या स्टॉक खरीदने के पैसे नहीं थे पेट्रोल का, और वो बिजली बनाने के लिए इन्हें वो स्टॉक लेने के लिए लोन लेना पड़ा। तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ जो रिसीवेबल से भी कम हो गए हैं। लेकिन हमने आपको वजह बता दी कि क्यों हमें इस कंपनी के लिए ये चीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती। और आपके सामने है कि इतने लोन्स लेने के बाद भी इनकी अर्निंग काफ़ी बेहतर हुई है, तो यानी कि इनको फ़ायदा ही हुआ है इस काम का। इनकी बुक वैल्यू है 45 रुपये। तो बुक वैल्यू के हवाले से तो ठीक है, पीकेजीपी थोड़ा ऊपर है, ये नीचे है। लेकिन अगर हम डिविडेंड यील्ड के हवाले से बात करें तो दो कंपनियां अगर एक जितना डिविडेंड देती हैं और एक कंपनी दूसरी कंपनी की आधी प्राइस पे है, तो अकल के मुताबिक आपको उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें।
खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।